Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 5th English literature, that is chapter 11 The Time Machine. Students, chapter 11 में आज हम एक ऐसी टाइम मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बैठकर फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल किया जा सकता है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर की रीडिंग के साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 11 द टाइम मशीन। My friends gathered around the machine in my workshop. It was exactly like the model I had shown them, only 20 times larger. लेटर बताता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरी वर्कशॉप में मशीन के आसपास इकट्ठा हो गए। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि इसका मॉडल मैंने उन्हें दिखाया था। ये केवल मॉडल से 20 गुना अधिक बड़ी थी। You mean you sit in that chair, pull that lever and travel into the future, asked my friend the writer. राइटर कहता है कि मेरे फ्रेंड जो राइटर था उसने पूछा कि तुम्हारा मतलब है उस चेयर पर बैठकर उस लीवर को खींचकर क्या फ्यूचर में ट्रैवल किया जा सकता है। लीवर मीन्स हैंडल। इस पर नरेटर कहता है और इन टू द पास्ट, और पास्ट में भी। आई सेड विच एवर आई चूज, जो भी मैं चूज करूँ, पास्ट या फ्यूचर। एंड विच वुड यू चूज, आस्क्ड माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक, एक ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने में एक्सपर्ट हो, उसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। नेटर का दूसरा फ्रेंड जो कि साइकोलॉजिस्ट था उसने पूछा और तुम किसे चूज करोगे, पास्ट को या फ्यूचर को। इस पर नेटर रिप्लाई देता है द फ्यूचर फर्स्ट, सबसे पहले मैं फ्यूचर को चूज करूँगा। इट इज़ द अननोन दैट इंटरेस्ट मी द मोस्ट, क्योंकि इसके बारे में मैं नहीं जानता और इसमें मेरा इंटरेस्ट अधिक है। बट व्हेन डू वी get to see it in action? Can we take a ride in it ourselves? They asked. उसके फ्रेंड्स ने पूछा लेकिन हम इसे एक्शन में कब देख सकेंगे, क्या हम इस पर अपने आप राइड ले सकते हैं। नॉट येट, अभी नहीं। आई सेड आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद, देन इट विल बी रेडी टू गो। इस पर नेटर कहता है कि अभी नहीं, इसमें कुछ काम करना बाकी है, उसके जब ये रेडी हो जाएगा तब इस पर जा सकते हैं। सीइंग माई फ्रेंड्स स्माइल आई सेड यू मे नॉट बिलीव मी बट कम टू डिनर हियर अ वीक फ्रॉम नाउ एंड आई प्रॉमिस टू शो यू देन दैट माई टाइम मशीन वर्क्स। जब उसने अपने फ्रेंड्स को हंसते हुए देखा, स्माइल करते हुए देखा, तो उसने कहा कि हो सकता है तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो, लेकिन जब तुम अगले वीक मेरे घर आओगे, डिनर पर घर आओगे, तब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी टाइम मशीन काम करती है। यहाँ पिक्चर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं टाइम मशीन, जिसमें कि चेयर है और ये हैंडल है जिसे कहते हैं लीवर। आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट आई कॉल्ड इन माई हाउसकीपर एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर शी कुड मेक फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। I also handed her a note to give them when they arrived. जब उसके फ्रेंड्स चले गए उसके बाद उसने अपनी हाउसकीपर को बुलाया। हाउसकीपर मीन्स घर में काम करने वाली मेड को बुलाया और उसको कहा कि नेक्स्ट वीक जब मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो उनके लिए तुम्हें बेस्ट डिनर बनाना है जो तुम कर सकती हो। और ये कहकर उसने एक नोट उसको सौंप दिया और कहा मेरे फ्रेंड्स को जब मेरे फ्रेंड्स आएँ तो उन्हें ये दे देना। The note read, I am sorry not to greet you, but I promise I would join you before the evening ends. उस नोट पर लिखा था कि मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सका, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इवनिंग से पहले मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। ये लिखा था नरेटर ने अपने फ्रेंड्स के लिए। Having given her these instructions, I set to work on the time machine. The work was very delicate, and I had to make sure that the size of the levers was just right to the smallest fraction of an inch. अपने हाउसकीपर को समझाने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद वह टाइम मशीन पर काम करने के लिए बैठ गया। टाइम मशीन पर काम करना बहुत नाजुक था। डेलिकेट मीन्स नाजुक। उसमें लीवर की साइज़ को बिल्कुल
सही रखना था, ना ही कम ना ही ज़्यादा, एक एक इंच का उसको ध्यान रखना था। वन लीवर वाज इनफ टू स्टार्ट द टाइम मशीन ट्रैवलिंग थ्रू टाइम। पुश द लीवर अप एंड इट वेंट टू द पास्ट, pull it down and it went to the future. The other lever was to stop it wherever I wanted, or rather whenever I wanted, because I would be staying in the same spot and only the time would change. मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक ही लीवर काफ़ी था, जिसमें टाइम के थ्रू ट्रैवल किया जा सकता था। लीवर मीन्स हैंडल को, मशीन के लीवर को ऊपर की ओर पुश करने पर पास्ट में जाया जाता था, और जब इसे नीचे की ओर पुल किया जाता तो ये फ्यूचर में जाती थी। दूसरा लीवर इसे रोकने के लिए था, स्टॉप करने के लिए था। जब भी मैं चाहूँ और जहाँ भी मैं चाहूँ इसे रोक सकता था, क्योंकि वह वहीं रहना था, उसको केवल टाइम चेंज होने वाला था। बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन द सेम स्पॉट, क्योंकि मैं वहीं रहूँगा और टाइम वुड चेंज, केवल टाइम ही चेंज होगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 4 in the morning. Now only one thing was left to do, to give the time machine its first test. उसका सुबह 4 बजे से पहले सारा काम फिनिश हो गया था। अब केवल एक चीज़ बाकी बची थी, वो था टाइम मशीन का टेस्ट करना। टाइम मशीन का पहला टेस्ट बाकी था। आई सैट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन एंड लुक्ड at my watch. 19 minutes past 4. I held my breath and pulled the lever down a little bit. अब नरेटर टाइम मशीन की सीट पर बैठ गया और उसने अपने हाथ में पहनने वाली घड़ी की ओर देखा। उसमें टाइम था 4:19। उसने अपनी ब्रेथ को रोका और लीवर को थोड़ा सा नीचे की ओर खींचा। It felt as if I was falling through endless space. My stomach trying to squeeze into my throat, my mouth gasping for air. Quickly I pulled the stop lever. जैसे ही उसने लीवर को थोड़ा सा नीचे की ओर खींचा फ्यूचर में जाने के लिए, उसे महसूस हुआ कि वह नीचे गिर जाएगा। उसके स्टमक में कुछ होने लगा और उसको उल्टी सा फील होने लगा। उसको सांस नहीं आ रही थी, उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उसने जल्दी से लीवर को स्टॉप कर दिया। लीवर को स्टॉप करने के लिए खींचा। आई लुक्ड अराउंड मी एंड माई हार्ट सैंक। माई कोट स्टिल हंग ओवर अ चेयर। माई टूल्स वर वेयर आई हैड लेट डाउन। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने देखा जो चीज़ जहाँ रखी थी वो वैसी ही थी। उसका कोट अभी भी चेयर पर ही लटका हुआ था। उसके टूल्स जैसे उसने छोड़े थे वैसे ही रखे थे। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। माई वर्कशॉप वाज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट। माई मशीन वाज अ फेलियर। मेरी वर्कशॉप वैसी ही थी जैसी मैंने छोड़ी थी, मेरी मशीन फेल हो गई थी, ये सोचा नरेटर ने। देन आई सा डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज and my heart started beating faster. The clock on the wall said 9:30. My watch read 21 minutes past 4. I had traveled more than 5 hours in just 2 minutes. The time machine worked. जब उसने विंडो से आने वाली लाइट को देखा, दिन की रोशनी को देखा, तो उसके हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लगी। इसके बाद उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। उसमें टाइम था 9:30 बजे थे और उसके हाथ की जो घड़ी थी उसमें टाइम था 4:21। इसका मीनिंग उसने केवल 2 मिनट में ही 5 घंटे का सफ़र तय कर लिया था। इसका मीनिंग क्या था? उसकी मशीन काम कर गई थी। आई सपोज आई शुड हैव स्टॉप्ड देन एंड प्लान्ड माई नेक्स्ट मूव, but I could not wait any longer to journey through time. I pulled the lever down again, little harder than before.
टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीडेड अप। नेटर कहता है कि मैंने सोचा कि मैं अगले मूव के लिए कुछ प्लान करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं वेट नहीं कर सका और मैंने अपनी जर्नी आगे के लिए स्टार्ट कर दिया। मैंने लीवर को पहले से थोड़ा सा अधिक नीचे की ओर खींचा। टाइम मशीन में देखा कि टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा था, टाइम की स्पीड बढ़ गई थी। आई सा माई हाउस कीपर वेज इन टू द रूम एंड क्लीन इट in record time. It was clear that she could not see me. I pulled the lever further down and saw the window grow dark, then it brightened, then it darkened again. Days went by like blinking lights. टाइम मशीन की स्पीड बढ़ने से मैंने देखा कि मेरे हाउस कीपर रूम में आती है, बहुत जल्दी से रूम में आती है, विच मीन्स मूव क्विकली। बीच का मीनिंग है मूव क्विकली, जल्दी से रूम में आती है, उसे साफ़ करती है, और ये सब रिकॉर्ड टाइम में हो रहा था। और ये बिल्कुल क्लियर था कि उसने मुझे नहीं देखा था। अब मैंने लीवर को और नीचे की ओर खींचा और मैंने विंडो के बाहर देखा, अंधेरा हो गया था। ग्रो डार्क मीन्स अंधेरा हो गया था। उसके बाद फिर से रोशनी हुई, फिर से अंधेरा हो गया। दिन और रात इतनी जल्दी बदल रहे थे जैसे कि लाइट ब्लिंक करती है। I pulled the lever down even more and everything around became a blur. मैंने लीवर को नीचे की ओर खींचा, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था, ब्लर हो गया था, कुछ भी क्लियर नहीं था। द वॉल्स एंड विंडोज ऑफ माई वर्कशॉप वेनिस्ड, वेनिस्ड मीन्स गायब होना, डिसअपियर होना। द मशीन वॉज स्वेइंग नाउ आई वॉन्टेड टू पुल द लीवर ऑल द वे डाउन, आई डिड। मेरे वर्कशॉप की दीवार और विंडोज बिल्कुल गायब हो गई थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मशीन इतना तेज़ी से स्पीड से चल रही थी और मशीन हिल रही थी और मैं चाहता था लीवर को नीचे करना, और मैंने किया। अराउंड मी वाज अ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स। मेरे आसपास एक ऐसा संसार था, अजूबों का संसार था, वंडर्स था, सब कुछ अजीब था। विद ह्यूज बिल्डिंग्स राइजिंग टॉलर एंड टॉलर, skies changing from dark grey to bright blue, and a countryside that turned greener and greener. मेरे आसपास एक अजूबा था, अजीब संसार था, जिसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी और ऊंची होती जा रही थी। आसमान का कलर डार्क ग्रे से ब्राइट ब्लू हो गया था और कंट्री साइड में मीन्स देहाती इलाके में ग्रीनरी और अधिक ग्रीनरी होती जा रही थी, हरियाली और अधिक हरियाली होती जा रही थी। आई लुक्ड एट द डायल्स ऑफ द टाइम मशीन विच टोल्ड मी हाउ फास्ट एंड फॉर आई वॉज ट्रेवलिंग। आई वॉज शॉक्ड, आई हैड गॉन मच फास्टर एंड फर्दर देन आई थॉट। आई वॉज इन द ईयर 800 2701 AD। मैंने टाइम मशीन के डायल की ओर देखा, जिसने बताया कि वह कितना अधिक फास्ट चल रही थी। मैं बहुत अधिक फास्ट ट्रैवल कर रहा था, जितना मैंने नहीं सोचा था, और मैं बहुत हैरान था, मैं बहुत शॉक्ड था। मैं इतना अधिक आगे जा चुका था, इतना तेज़ी से फास्ट मैं आगे जा चुका था जितना मैंने नहीं सोचा था। और ये ईयर था 800 2701 AD। Those huge numbers made me lose my head and panic. इतना बड़ा नंबर देखने के बाद मेरा सर चकरा गया और मैं पैनिक हो गया। So I pulled hard on the stop lever and paid the price for it. The stop was too sharp and the machine tipped over. I was thrown from my seat stunned. अब मैंने क्या किया, अपने लीवर को बहुत हार्ड मीन्स बहुत तेज़ी से उसको स्टॉप कर दिया, लीवर को खींचा रोकने के लिए। इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत चुकानी पड़ी? ये इतनी तेज़ी से रुका, ये जो स्टॉप था इतना शार्प था कि मशीन एक साइड गिर गई और मैं सीट से नीचे आ गया। आई ले ऑन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। आई हर्ड अ वेरी लाउड थंडर क्लैप
and a shower of hailstones stung my face. It was impossible to see. Stung means hurt. Thunder clap means बिजली कड़कने की आवाज़. hailstone means बर्फ़ की बारिश या ओले गिरना. नेटर कहता है कि मैं टाइम मशीन की सीट से नीचे गिर गया और मैं हरी घास के ऊपर गिरा था और मैंने बिजली के कड़कने की बहुत तेज़ आवाज़ सुनी. ऊपर से बर्फ़ की बारिश हो रही थी, मीन्स ओले गिर रहे थे और मेरे फेस को चोट पहुंचा रहे थे और मुझे ये सब कुछ देखना भी इम्पॉसिबल था मेरे लिए. ये सब कुछ देखना मेरे लिए इम्पॉसिबल था. अ फाइन वेलकम आई मटर्ड. और मैंने धीरे से कहा, कितना अच्छा वेलकम हुआ है, वाह कितना अच्छा वेलकम हुआ है मेरा, कितना अच्छा स्वागत हुआ है. मटर्ड मीन्स बुदबुदाना, बुदबुदाया मीन्स धीरे से बोला. अ मैन ट्रेवल्स ओवर 800,000 years for a visit and this is the greeting he gets. मैंने धीरे से कहा, वाह कितना अच्छा स्वागत हुआ है एक मैन का जो कि 800,000 years का ट्रैवल करके आया है, उसका इतना अच्छा स्वागत हुआ है. देन द हेल टिंड. टिंड मीन्स पतले होना या कम हो जाना. हेल मीन्स ओले. And the sun shone through a break in the clouds, and I got my first good look at the world of the future. इसके बाद ओले गिरना कम हो गए और सूरज की रोशनी बादलों में से दिखाई देने लगी. सूरज की रोशनी निकल आई और मैंने अपना पहला फ्यूचर के संसार का पहला लुक देखा. पहला नज़ारा मुझे दिखाई दिया अपने फ्यूचर के वर्ड का, फ्यूचर के संसार का. तो स्टूडेंट्स, यहाँ स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है. अब करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस. फर्स्ट हमें करना टेक द करेक्ट आंसर. द मेकर ऑफ द टाइम मशीन वुड फर्स्ट चूज टू ट्रेवल इनटू द फ्यूचर. आपका आंसर है बी, क्योंकि टाइम मशीन को बनाने वाला मेकर था, उसने सबसे पहले फ्यूचर में जाना पसंद किया, उसे चूज किया. सेकेंड, The maker of the time machine asked his friends to meet. टाइम मशीन के मेकर ने अपने फ्रेंड्स को मिलने का जो टाइम दिया था वो था आफ्टर अ वीक. आंसर है इज ए पार्ट. नंबर थर्ड, हाउ डिड द मेकर ऑफ द टाइम मशीन नो दैट द टाइम मशीन वाज वर्किंग. मेकर को कैसे पता लगा कि टाइम मशीन उसकी काम कर रही थी? बाय लुकिंग एट द क्लॉक, राइट. जब उसने टाइम की घड़ी की ओर देखा जो कि दीवार पर लगी थी, तब उसको ये क्लियर हो गया था कि उसकी टाइम मशीन वाज वर्किंग. नाउ पार्ट बी, आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द नरेटर गिव टू हिज मेड. उसने अपनी मेड को क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे नरेटर ने? द नरेटर गेव इंस्ट्रक्शंस टू हिज मेड टू कुक द बेस्ट डिनर फॉर हिज फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक. He also handed her a note to give his friends when they arrived. नरेटर ने अपनी मेड को इंस्ट्रक्शन दिए, समझाया था कि नेक्स्ट वीक उसके फ्रेंड्स के लिए उसे डिनर बनाना है और इसके साथ उसे एक नोट दिया जो कि उसके फ्रेंड्स के लिए था. सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड द नरेटर वांट टू ट्रेवल टू बाय. द नरेटर वांटेड टू ट्रेवल इनटू द फ्यूचर फर्स्ट. नेटर सबसे पहले फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहता था. बिकॉज द फ्यूचर वाज अननोन सो दैट ही वाज हैविंग इंटरेस्ट मोस्ट टू नो अबाउट द फ्यूचर. क्योंकि फ्यूचर उसके लिए बिल्कुल अननोन था, उसके बारे में से कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसका इंटरेस्ट फ्यूचर को जानने में था. नंबर थ्री क्वेश्चन, व्हाट मेड नरेटर थिंक दैट हिज मशीन वाज अ फेलियर. वाज ही राइट? गिव्स रीजन फॉर योर आंसर. यहाँ आपको बताना है कि नरेटर ने सोचा कि उसकी मशीन फेल हो गई है. क्या वह सही था? इसके लिए आपको एक रीजन देना है आंसर के लिए. द नरेटर थॉट दैट हिज मशीन वाज अ फेलियर बिकॉज हिज कोट स्टिल हंग ओवर अ चेयर. हिज वर्कशॉप वाज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट. नो ही वाज नॉट राइट. क्योंकि नरेटर ने जब अपने आसपास चारों ओर देखा तो
उसे नज़र आया कि जो सामान उसकी वर्कशॉप में जहाँ रखा था वैसा ही पड़ा था, उसका कोट जो कि चेयर पर उसने टांगा था वो वैसा ही वहाँ टंगा हुआ था। इसीलिए उसने कहा था कि मशीन उसकी फेल हो गई थी, लेकिन वह सही नहीं था। नो, ही वॉज नॉट राइट, बिकॉज ही हैड ट्रेवल्ड मोर देन 5 hours इन जस्ट 2 minutes। द क्लॉक ऑन द वॉल शोड दैट द टाइम मशीन वर्कड। क्योंकि उसने केवल 2 मिनट में 5 घंटे का सफ़र तय कर लिया था, और उसकी जो क्लॉक थी वॉल पे लगी हुई थी उसने बताया, उसने उसके टाइम में शो किया कि उसकी मशीन काम कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, द नेटर कुड सी हिज मेड वर्किंग बट शी कुड नॉट सी हिम बाय। As the narrator was traveling in the future by using his time machine, but his maid was working in record time. That's why the narrator could see his maid working, but she could not see him. क्योंकि नरेटर टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था, और जबकि उसकी मेड रिकॉर्ड टाइम में काम कर रही थी, इसीलिए नरेटर उसको देख सका और उसकी मेड उसे नहीं देख सकी। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डार्किंग एंड ब्राइटनिंग ऑफ द विंडोज। यहाँ आपको बताना है विंडोज में जो बहुत तेज रोशनी हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, उसका क्या मीनिंग है, वो क्या सिग्निफाई करता है। द डार्किंग एंड ब्राइटनिंग ऑफ द विंडोज इज़ द सिग्निफिकेंस दैट द नेटर वॉज ट्रेवलिंग इन द फ्यूचर सो फास्ट एज डेज वर गोइंग बाय ब्लिंकिंग लाइट्स। डार्किंग और ब्राइटिंग विंडोज में जो हो रहा था, इसका मीनिंग था कि नरेटर फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था, जैसे कि दिन बहुत जल्दी चेंज हो रहे थे, जैसे कि लाइट ब्लिंक करती है ऐसे दिन बदल रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी स्टोरी और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।